हर कोई अपनी गाड़ी में एसेसरी लगवाता ही लगवाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी में अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसेसरी लगवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हैं। वो अपनी गाड़ी में ऐसी ऐसी चीज़ें लगवा लेते हैं जिससे उनकी गाड़ी की लुक बिल्कुल ही बदल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी एसेसरी की बात करने जा रहे हैं जो अगर आपकी गाड़ी में लगी है तो आपको नुकसान ही देगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो एक थोड़ा सा गेम सा खेलते हैं। तो मैं आपको जो स्क्रीन पे फोटो आ रही है उसमें आपको देख के बताना है कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार कौन सी है, आपकी एसयूवी कौन सी है फेवरेट, आपकी हैचबैक और सेडान कौन सी फेवरेट है। तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने, कहते हर गाना है। तो पहली एसेसरी है फ्लोर मैट। आजकल हर कोई अपनी गाड़ी में फ्लोर मैट लगवाता ही लगवाता है, और इन्हें लगवाना भी चाहिए क्योंकि हमारी गाड़ी को गंदा होने से बचा लेते हैं अंदर से। आजकल तो कई तरह के फ्लोर मैट मिल जाते हैं, किसी भी डिज़ाइन में जो कलर और जो डिज़ाइन बोलो उस कलर में आपको मिल जाएंगे। लगभग हर कोई जो अपनी गाड़ी में फ्लोर मैट लगवाता है वो अपनी गाड़ी में लोकल शॉप से ही फ्लोर मैट लगवाता है, और जब उस शॉपकीपर के पास आपकी पर्टिकुलर गाड़ी के फ्लोर मैट नहीं होते तो आपको दूसरी गाड़ी के फ्लोर मैट बेचने की कोशिश करता है। और अगर आपको पता लग जाता है कि ये जो फ्लोर मैट है ये दूसरी गाड़ी के, तो जब आप उसको बोलते हैं कि आपने दूसरी गाड़ी के हमें फ्लोर मैट दिए, तो आपको ये जवाब देता है कि भाई साहब ये जो फ्लोर मैट है बिल्कुल आपकी गाड़ी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, इस गाड़ी और ये आपकी जो गाड़ी है इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। लेकिन आप इन बातों में ना आए। वो आपको ये भी बोलेगा कि जब आप इसको लगवा लेंगे तो आपको लगेगा कि जो बंदे ने बनाया है वो बिल्कुल आपकी गाड़ी के नाप के ही बनवाया है, लेकिन आप इस बात में ना फंसे। और अगर आप इन्हें लगवा लेते हैं तो इसके बाद आप जरूर चेक करें कि अगर आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो आपका एक्सीलेटर जो है वापस आ जाए, फंसे ना। क्लच दबाते हैं तो आपका क्लच भी वापस आ जाए, फंस ना जाए। ब्रेक दबा के भी ऐसा टेस्ट करें, और ये भी टेस्ट करें कि अगर आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो आपके पैर कहीं अड़ तो नहीं रहा, उसके डिजाइन में आपका पैर अड़ तो नहीं रहा। क्योंकि ऐसी कई न्यूज आई है जिसमें पता लगता है कि गाड़ी का जो फ्लोर मैट है वो एक्सीलेटर में अड़ गया और गाड़ी चलती जा रही है और आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, या फिर क्लच फंस जाता है कितने लोगों का, और उसको निकालने के लिए अगर आप नीचे झुकते हैं तो तब तक आगे एक्सीडेंट हो चुका होता है। फिर सेकंड एसेसरी है बुल बार। ये एक ऐसी एसेसरी है जो एसयूवी में लगने के बाद एसयूवी की लुक बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। बुल गार्ड या बम्पर गार्ड जो है वो आपको सिटी में छोटे मोटे डेंट या स्क्रैचेस से तो बचा लेगा, लेकिन हाईवे पे अगर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो ये आपको नहीं बचा पाएगा। वैसे भी ये एसेसरी इंडिया में बैन कर दी गई है, आगे से भी पीछे से भी। मैं आपको मेजर एक्सीडेंट के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये बुल बार्स होते हैं ये आपकी गाड़ी में जो एयर बैग के सेंसर होते हैं उनके बिल्कुल आगे आ जाते हैं, जिससे अगर आपने सीट बेल्ट लगा भी रखी होगी तो आपके सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और आपके एयर बैग नहीं खोलेंगे। और ये इतने हैवी होते हैं जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज भी कम हो जाती है। फिर थर्ड एसेसरी है स्टीयरिंग कवर। वैसे तो आजकल जो गाड़ियां आ रही है उनमें बाहर से स्टीयरिंग कवर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक टाइम के बाद उनको भी चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोग वो स्टीयरिंग कवर लगवा लेते हैं जो फुटपाथ पे 100-100 रुपए के बिक रहे होते हैं, जो बस आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे ही चढ़ जाते हैं। वो स्टीयरिंग कवर बिल्कुल नहीं लगवाएं, क्योंकि वो जो स्टीयरिंग कवर होते हैं वो ऐसे बने होते हैं कि वो किसी भी गाड़ी में फिट हो जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा बड़े साइज का ही रखा जाता है, जिससे अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है छोटा है तो वो आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे लग तो जाएंगे, लेकिन अगर आप कभी चलाएंगे अपनी गाड़ी को और उसको मोड़ना चाहेंगे तो वो कवर घूम जाएगा लेकिन आपका स्टीयरिंग व्हील नहीं घूमेगा, जिससे बाई चांस एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग कवर लगवाना है तो आप थोड़ा टाइम निकाल के जाए, किसी अच्छी शॉप पे जाए, जिससे आप अपनी गाड़ी में जो स्टीयरिंग कवर लगवाएंगे वो स्टिचिंग वाला लगवाएं। और स्टिचिंग वाला लगवाने से पहले भी आप थोड़ा कपड़ा जो उसका मटेरियल होता है उसको फील करके देख ले कि अगर आपके कभी पसीना आ जाता है हाथ में तो वो आपके हाथ उस पर फिसले ना, आपकी उस पर ग्रिप कैसी बन रही है। एक बार जब आपकी गाड़ी पे वो स्टीयरिंग कवर लग जाता है, बिल्कुल स्ट्रिच हो जाता है, तो जिस बंदे की दुकान है उसके साथ जाके थोड़ा एक बार हाईवे पे या फिर लोकल में थोड़ी अपनी गाड़ी चला के देखिए कि कहीं से वो लूज तो नहीं, आपको गाड़ी मोड़ने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे आपको हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ने और थोड़ा ज्यादा मुड़ जाता है जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल ही साइड में घूमने लगती है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी आफ्टर मार्केट चीज लगवा रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर ही क्यों ना वो चिपक रही हो, तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो आपके सामने लगाए, वो बंदा आपकी आंखों के आगे वो आपकी गाड़ी में सामान लगाए,
क्योंकि बाय चांस अगर उसने कोई वायर कटिंग कर दी तो वो आपकी गाड़ी की वारंटी भी अवॉइड हो सकती है। और मैं तो एक बात बोलूंगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट कोई काम कराना चाह रहे तो कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट अपना ना छिड़वाए, क्योंकि अगर उस बंदे ने वायर कटिंग कर दी तो उसके बाद आपकी गाड़ी की वारंटी तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो वो जो वायर कटिंग होती है वहां से आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है। फिर फोर्थ एसेसरी का नाम है स्पिनर। कुछ लोग अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील पे स्पिनर लगवा लेते हैं। नो डाउट इससे आप अपनी गाड़ी को आसानी से एक ही हाथ से कहीं भी मोड़ सकते हैं पूरा अपनी गाड़ी को। जब आपको यू टर्न लेना होता है छोटी गली में तो आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आप कभी हाई स्पीड पे और आपका हाथ इसमें बाई चांस फंस गया तो यही स्पिनर एक्सीडेंट का कारण भी बन जाते हैं। और हाई स्पीड में जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि हाई स्पीड में आप हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ते तो आपकी गाड़ी उस डायरेक्शन में ज्यादा जाने लगती है। तो इस स्पिनर से उस चीज का आइडिया नहीं रहता और आप अपनी गाड़ी को थोड़ा ज्यादा मोड़ देते हैं जिससे आपकी गाड़ी जाके कहीं पे भी लग जाती है और जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर आप अपनी गाड़ी किसी को देते हैं जिसको स्पिनर की आदत नहीं है तो उसको भी गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। और वैसे भी आजकल की जो गाड़ी आ रही है उनमें पावर स्टीयरिंग आता है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आजकल की गाड़ी आ रही है उसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है जो बहुत ही लाइट वेट होता है। फिर फिफ्थ एसेसरी है हेडलाइट। कुछ लोग अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन जब स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की हेडलाइट में ही छेड़छाड़ करते हैं। वो अपनी गाड़ी के प्रोजेक्टर चेंज करवा लेंगे। अगर अपनी गाड़ी का बेस मॉडल लिया तो उसमें टॉप मॉडल वाली लाइट्स लगवा लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो एलईडी लाइट्स होती है वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है और जो हेलोजन लाइट होती है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती है। और अगर पहले कोई गाड़ी में कंपनी हेलोजन लाइट्स दे रही है तो उसी हिसाब से बैटरी की पावर उसमें देती है, वो ज्यादा पावर देती है। और अगर आप बाहर से उसमें एलईडी लाइट्स लगवा लेते हैं तो जो एलईडी लाइट्स होती है वो कम पावर एब्जॉर्ब करती है, जिससे जो पावर जो है बैटरी में से आप उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कराते तो बैटरी तो पावर ज्यादा दे रही है लेकिन एलईडी लाइट पावर कम ले रही है, जहां पे आपको एक कैटालिटिक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग नहीं लगवाते हैं वो, जिससे अगर कहीं बाई चांस पार्किंग वार्किंग हो गई तो आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है। कुछ लोग अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उन्हें ब्लैक करा लेते हैं या फिर उसमें कलरफुल बल्ब्स जलवा लेते हैं या फिर ऐसी लाइटें लगवा लेते हैं जो बार बार ऑन ऑफ होती रहती है। आप इन गाड़ियों को कभी भी रात में ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इन गाड़ी की विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनसे जो लाइट निकलती है उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो आपकी गाड़ी का हेडलैम्प लेबलर होता है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता। और अगर आप ये बात सुन के सोच रहे हैं कि हम तो हैवी ड्राइवर है, बिना लाइट की गाड़ी चला लेते हैं रात को, तो इसमें कम से कम थोड़ी बहुत लाइट तो निकलती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे कितना ही हैवी ड्राइवर हो लेकिन रोड पे आप अकेले नहीं चल रहे होते। आपको नहीं पता कि आपके आगे पीछे या साइड में जो गाड़ी चल रही है उसको कैसा ड्राइवर चला रहा है, क्या वो ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख रहा है। अगर आप ये लाइट ऑन करके रखते हैं और अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो जो आपकी गाड़ी के आगे भी ड्राइवर चल रहा है उसको भी गाड़ी चलाने में डिफिकल्टी होगी, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर सिक्स्थ एसेसरी है आफ्टर मार्केट सनरूफ। आजकल एक ट्रेंड सा चला है कि गाड़ी में सनरूफ होनी ही चाहिए। कुछ लोग सनरूफ वाली गाड़ी ले लेते हैं तो कुछ लोग आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवा लेते हैं। जो लोग बाहर से सनरूफ लगवाते हैं उनके पास बहुत बड़ा दिल होता है कि वो अपनी गाड़ी की अपनी आंखों के सामने छत कटवा देते हैं। इतनी बड़ी चीज अपनी गाड़ी की अपनी आंखों के सामने कटवा देते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई कार कंपनी अपनी गाड़ी में सनरूफ देती है तो वो अपनी कार की जो रूफ होती है उसको पहले से ही स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बना के रखती है ताकि अगर ऊपर से कुछ भी हो तो आपकी छत आपकी गाड़ी को सपोर्ट कर सके। लेकिन जो लोग आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवा लेते हैं उनकी जो गाड़ी की छत होती है वो पहले से ही उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अगर आप अपनी गाड़ी की छत कटवाते हैं तो आपकी गाड़ी, अगर आप सनरूफ लगवाने के बाद आपकी गाड़ी के ऊपर कुछ भी गिरता है तो आपकी गाड़ी उसको सपोर्ट नहीं करेगी और आपकी गाड़ी दब जाएगी, पिचक जाएगी। और आफ्टर मार्केट सनरूफ में लीकेज भी बहुत आती है। फिर सेवेंथ एसेसरी है कर्टेन। जब से गवर्नमेंट ने सनवाइजर इंडिया में बैन करा है तब से लोग अपनी गाड़ी में कर्टेन लगवा लेते हैं, जिससे जो गाड़ी होती है उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं उसको पता ही नहीं लगता कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी चल भी रही होती है, तो वो अपनी गाड़ी को कभी भी मोड़ देता है जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो सनवाइजर होते थे वो थोड़े ट्रांसल्यूसेंट से होते थे जिससे थोड़ी बहुत आपको बाहर का दिख जाता था, लेकिन जो कर्टेन होते हैं वो बिल्कुल ही ओपेक होते हैं जिससे आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखता। फिर एट्थ एसेसरी है रूफ माउंटेड टीवी। इससे ड्राइवर तो डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है लेकिन जो आपकी गाड़ी में आपको रियर व्यू मिरर दिखता है उससे भी आपकी जो पीछे की विजिबिलिटी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है और उस टीवी को चलाने से ड्राइवर तो डिस्ट्रैक्ट होता ही है।
और अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम अपनी गाड़ी के जो सीट के पीछे, जो आपकी गाड़ी के सीट का हेडरेस्ट होता है उसके पीछे अगर आप टैबलेट लगवा लेंगे तो ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो अपनी गाड़ी आराम से चलाएगा। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में कोई गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ड्राइवर को भी थोड़ा होता है ना कि क्या देख रहे हैं, तो उसका ध्यान हटेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना है। फिर 9th एक्सेसरी है एलॉय व्हील्स। कुछ लोग अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं बाहर से और उनकी प्रोफाइल भी चेंज करा लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी में 15 इंच के टायर मिल रहे तो वो 18 इंच के टायर लगवा लेंगे। कुछ लोग अपनी गाड़ी में बल्कि से टायर लगवा लेते हैं, जिससे आपकी गाड़ी जो है थोड़ी बल्कि दिखने लगती है और आपकी गाड़ी की जो लुक है थोड़ी इनहेंस हो जाती है। कुछ लोग अपनी गाड़ी में बहुत मोटे मोटे टायर लगवा लेते हैं, चौड़े चौड़े टायर लगवा लेते हैं। एलॉय व्हील से आपकी गाड़ी की एवरेज तो कम होती ही होती है। जो कंपनी एलॉय व्हील देती है, जो कंपनी अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील देती है, वो अपनी गाड़ी की जो एवरेज है वो एलॉय व्हील के साथ ही क्लेम करती है। और आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील लगवाने से आपकी गाड़ी की एवरेज तो कम होती है, आपकी गाड़ी में जो ABS, EBD जो सब फीचर आते हैं वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करते। और अगर आपकी गाड़ी जो है वो 4x4 है तो उसमें भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो चौड़े चौड़े टायर लगवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, उनसे एक दिक्कत और आती है कि अगर आपकी गाड़ी कभी साइड से लगती है तो वो आपकी गाड़ी की बॉडी में ज्यादा डैमेज नहीं आएगा, आपकी गाड़ी के टायर में आएगा और जिससे आपके एक्सल में भी डैमेज आ सकता है, जिससे आप अपना डेंट तो इजीली रिपेयर करा सकते हो, लेकिन अगर आप अपना एक्सल रिपेयर कराने जाएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। तो 10th एक्सेसरी की बात करें तो 10th एक्सेसरी कैन परफ्यूम। कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में परफ्यूम रखना पसंद होता है, वो भी कैन वाले, जैसे रूम फ्रेशनर टाइप के आते हैं वैसे वाले। लेकिन अगर आप उनको स्प्रे करके लाइटर या सिगरेट जलाते हैं तो आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। और अगर आपकी गाड़ी में जो रखे हुए हैं डैशबोर्ड में या फिर आपकी गाड़ी में जो बॉटल होल्डर होता है वहां रखे हुए, अगर आपकी गाड़ी उससे डायरेक्ट सनलाइट में आ रही है, अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में आग और ज्यादा लग सकती है। तो आप इस एक्सेसरी को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। ऐसी कौन सी एक्सेसरी थी जो आपकी गाड़ी में लगी हुई थी और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी गाड़ी की वो एक्सेसरी हटवा देंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।